एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है जॉब इंटरव्यू। यानी जब आप किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू में उपस्थित होंगे तो कैसे आप अपने इंटरव्यू को देखेंगे, इस वीडियो में हम इसे देखने वाले हैं। इस वीडियो की मदद से आपको बहुत कुछ दोस्तों सीखने को मिलेगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है। बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं आपको कर सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। फिर भी कोई सजेशन होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जिसमें इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉब इंटरव्यू यानी जॉब के लिए इंटरव्यू। दोस्तों, जब भी आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू में उपस्थित होंगे तो जिस रूम में आपका इंटरव्यू चलेगा उसमें इंटर करने से पहले आपको दरवाज़े पर नॉक करना है, यानी खटखटाना है। फिर जब अंदर से आवाज़ आएगी तो आपको पूछना है मे आई कम इन, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आप वहाँ से रिप्लाई होगा यू मे कम इन, यानी आप आ सकते हैं। आप अंदर दाखिल होंगे। अंदर दाखिल होने के बाद चेयर पर आपको बैठना नहीं है। आप सबसे पहले आने के बाद उन्हें विश करेंगे। विश करने का मतलब है गुड मॉर्निंग बोलेंगे, जिसे है आप सुप्रभात कह सकते हैं। उसके बाद आपको वो बैठने के लिए बोलेंगे, देन आपको बैठना है। अब यहाँ से आपका रियल इंटरव्यू स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए, दो लोग हैं, एक इंटरव्यूअर है और स्टूडेंट है। इंटरव्यूअर यानी वो बंदा होगा जो आपका इंटरव्यू लेगा। इसमें एक बंदा भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टूडेंट यानी आप अपने आप को समझेंगे। अब जब आप बैठेंगे तो इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, गुड मॉर्निंग, यानी जो आपने उन्हें विश किया है तो वो भी आपको विश करेंगे गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्लीज़ यानी कृपया, इंट्रोड्यूस परिचय दें, योर सेल्फ यानी अपना। तो आपसे कहेगा गुड मॉर्निंग, प्लीज़ आप अपना परिचय दें। सबसे पहला यही सवाल होगा। तो ऐसे में आप एज ए स्टूडेंट किस तरीके से आप इस सवाल का जवाब देंगे, गुड मॉर्निंग सर और मैडम। यानी अगर सर होंगे तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, या मैडम होंगे तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग मैडम। माई नेम इज़ राज शर्मा। माई नेम यानी मेरा नाम राज शर्मा है। आपका जो भी नाम होगा वो आप बताएंगे। इसके आगे आप बता सकते हैं माई फादर्स नेम इज़, जो भी आपके फादर का नेम होगा वो आप बताएंगे। एंड आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड यानी और, आई यानी कि मैं, हैव कंप्लीटेड पूरा किया हूँ, रिसेंटली हाल ही में, माई ग्रेजुएशन अपने स्नातक को, ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक, फ्रॉम से दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी इसमें आप ये बताएंगे कि मैं अभी हाल ही में अपनी स्नातक को दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरा किया हूँ, या जो भी आपके केस में हो सकता है वो आप यहाँ पर बताएंगे। ये एक एज ए एग्जाम्पल आप समझें। नेक्स्ट आप बताएंगे आई हैव पास्ड 12th ग्रेड फ्रॉम नेहरू स्कूल विथ 85% मार्क्स। यानी आई यानी कि मैं, हैव पास्ड यानी पास किया हूँ, 12th ग्रेड यानी 12वीं की कक्षा, फ्रॉम से नेहरू स्कूल, नेहरू स्कूल से विथ 85% मार्क, 85% अंकों के साथ। यानी आप ये बताएंगे कि मैं 12वीं की कक्षा नेहरू स्कूल से 85% मार्क के साथ पास किया हूँ। और इसमें आप अपने 10th क्लास के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई और क्वालिफिकेशन है तो वह आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरव्यूअर का सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, ग्रेट राज, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कॉलेज। ग्रेट यानी शाबाश राज, वाई यानी क्यों, वाई का अर्थ क्यों, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यू यानी आप, वांट चाहते हैं, टू ज्वाइन शामिल करना, आवर यानी हमारे, कॉलेज यानी कॉलेज को। तो कहेगा शाबाश राज, आप हमारे कॉलेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें एज ए स्टूडेंट होकर आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। तो सिंपली यही पैटर्न आपका जॉब के लिए भी होगा। तो क्या कुछ चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, एज ए स्टूडेंट आप क्या कहेंगे, सर और मैडम, योर कॉलेज इज़
known for its excellent faculty and facilities. सर होंगे तो आप बोलेंगे सर, या फिर मैडम होंगे तो मैडम। योर कॉलेज यानी आपका कॉलेज, इज नोन जाना जाता है, फॉर के लिए, इट्स यानी अपने एक्सेलेंट शानदार, फैकल्टी यानी संकाय, एंड फैसिलिटीज सुविधाओं के लिए। तो आप बताएंगे आपका जो कॉलेज है वो शानदार संकाय यानी फैकल्टी और सुविधाओं के लिए जाना जाता है। आई बिलीव स्टडिंग हेयर विल हेल्प मी अचीव माई गोल्स एंड ग्रो इन माई चूजन फील्ड। आई बिलीव यानी मैं यकीन रखता हूँ, स्टडिंग हेयर यहाँ पर पढ़ना, विल हेल्प मदद करेगा, मुझे अचीव हासिल करने में, माई गोल्स मेरे लक्ष्यों को, एंड ग्रो और बढ़ने में, इन यानी कि में, माई चूजन फील्ड मेरे चुने हुए क्षेत्र में। यानी ये कहना चाह रहे हैं आप कि मुझे यकीन है कि यहाँ पर पढ़ाई कर कर मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूँ और अपने चुने हुए क्षेत्र में बढ़ सकता हूँ। अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो यहाँ पर स्टडिंग की जगह आप टीचिंग भी लिख सकते हैं, ये जो जिस पैसे के लिए आप दे रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरव्यूअर आपसे क्या कहेगा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एज ए स्टूडेंट। तो इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप व्हाट यानी क्या, योर यानी आपकी, स्ट्रेंथ यानी मजबूती, एज यानी के रूप में, ए स्टूडेंट एक छात्र, एक छात्र के रूप में आपकी क्या मजबूती है। या सिंपली अगर आप जॉब के लिए दे रहे हैं तो एक टीचर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, या एक कंपनी के लिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो एज ए स्टूडेंट आप बताएंगे, आई एम हार्ड वर्किंग, आई यानी कि मैं, एम हूँ हार्ड वर्किंग कड़ी मेहनत करने वाला हूँ, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब हो जाएगा अनुशासित हूँ, एंड ए क्विक लर्नर और तेज़ी से चीज़ों को सीखता हूँ। यानी आप ये बताएंगे अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी मजबूती में, कि मेरे अंदर सबसे पहली मजबूती ये है कि मैं मेहनती हूँ, डिसिप्लिन यानी अनुशासित हूँ, और चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता हूँ। I also enjoy participating in team activities and solving problems. I यानी कि मैं, also भी, enjoy आनंद लेता हूँ, participating यानी हिस्सा लेने में, इन टीम एक्टिविटीज़ टीम की गतिविधियों में, यानी एक साथ जो गतिविधियाँ की जाती उसमें, एंड और सॉल्विंग हल करने में, प्रॉब्लम यानी समस्याओं को। यानी आप और ये बताना चाहते हैं कि मैं टीम की गतिविधियों में हिस्सा लेना और समस्याओं को हल करना भी पसंद करता। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दैट्स गुड टू हियर, हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। दैट्स गुड टू हियर सिंपली इसका मतलब समझिएगा, सुनकर अच्छा लगा। हाउ डू यू मैनेज, हाउ कैसे, यू यानी आप, मैनेज प्रबंध करेंगे, यूर स्टडीज़ अपनी पढ़ाई को, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। दोस्तों एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मैं बताऊं, करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप बुक्स के रूप में अलग अलग सब्जेक्ट की बुक को पढ़ते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती हैं, डिबेट्स आपसे कराया जाता है, आपसे ड्रामा कराए जाते हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाई जाती है, अनुशासन में रहना आपको सिखाया जाता है, ये सब आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर यानी पढ़ाई के अलावा जो कुछ स्कूल में सिखाया जाता है वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आप अपनी स्टडीज़ को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कैसे प्रबंध करेंगे। तो एज ए स्टूडेंट आप बताएंगे, आई प्लान माई डे केयरफुली। आई यानी कि मैं, प्लान योजना बनाता हूँ, माई डे अपने दिनों की, केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक, यानी मैं अपने दिनों की योजना बड़ी सावधानीपूर्वक बनाता हूँ। आई गिव इनफ टाइम टू स्टडीज़ एंड आल्सो एंजॉय एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स एंड डिबेट्स ड्यूरिंग फ्री आवर्स। आई यानी कि मैं, गिव देता हूँ, इनफ यानी पर्याप्त, टाइम कहते हैं दोस्तों समय को, टू स्टडीज़ यानी पढ़ाई को, एंड और, आल्सो भी, इंजॉय आनंद लेता हूँ, एक्टिविटीज़ गतिविधियों में, लाइक जैसे कि स्पोर्ट्स यानी खेल, डिबेट्स कहते हैं दोस्तों वाद विवाद को, ड्यूरिंग यानी दौरान, फ्री आवर्स यानी
खाली घंटों में। यानी आप ये बताना चाहते हैं कि मैं पर्याप्त समय देता हूँ अपनी पढ़ाई पर और साथ ही गतिविधियों को जैसे कि खेल हुआ, वाद-विवाद हुआ, खाली घंटों में इन्हें भी एन्जॉय करता हूँ, यानी इन्हें इनका भी आनंद लेता हूँ। और टाइम मैनेजमेंट इज़ की, यानी समय का मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों प्रबंधन इज़ है की यानी महत्वपूर्ण। तो आप ये भी बताना चाहते हैं कि समय का प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर ये किया जाए तो मैं सारी चीज़ों को यानी अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज कर सकता हूँ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी मैनेज कर सकता हूँ। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा एक्सेलेंट, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स। सबसे पहले वो आपको शाबाशियाँ देगा, कहेगा एक्सेलेंट, शाबाश। वेयर कहाँ, यू आप सी देखते हैं योरसेल्फ खुद को, इन 5 ईयर्स 5 सालों में, यानी आप अगले आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, कहाँ देखते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आप बता सकते हैं इन 5 ईयर 5 सालों में आई सी माई सेल्फ, आई यानी कि मैं, सी देखता हूँ, माई सेल्फ यानी खुद को, वर्किंग काम कर रहा हूँ, इन यानी कि मैं, ए रिप्यूटेड कहते हैं जानी मानी यानी कुख्यात जिसे आप कह सकते हैं या मशहूर कंपनी। तो आप बताएंगे कि मैं अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ पाऊंगा, किसी रिप्यूटेड कंपनी में, किसी मशहूर किसी कुख्यात कंपनी में काम करता हुआ पाऊंगा, और या फिर परस्यू हासिल कर रहा हूँगा हायर एजुकेशन यानी ऊंची तालीम को, उच्चतर तालीम को हासिल कर रहा हूँगा। डिपेंडिंग ऑन माई कैरियर पाथ, डिपेंडिंग यानी निर्भर करता है, ऑन यानी पर, माई मेरे, कैरियर यानी कैरियर के पाथ यानी रास्ता। ये डिपेंड करता है कि मेरे कैरियर का पाथ क्या है, उस पर डिपेंड करता है, या तो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँगा या फिर अपनी उच्चतर शिक्षा को हासिल कर रहा हूँगा। नेक्स्ट देखिए इंटरव्यूअर आपसे क्या बोलेगा, थैंक यू राज, वी विल लेट यू नो द रिजल्ट सून। तो इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा थैंक यू यानी धन्यवाद बोलेगा आपको, वी यानी कि हम, विल लेट यू नो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं यू का मतलब होगा आपको, विल लेट यू नो एक साथ इसकी मीनिंग निकलेगी, बताएंगे आपको, विल लेट यू नो यानी आपको हम बताएंगे, द रिजल्ट यानी परिणाम, सून यानी जल्द, यानी आपका शुक्रिया राज इंटरव्यू देने के लिए, हम आपको इसका परिणाम जल्द ही बताएंगे। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या बताएंगे, थैंक यू सर और मैडम फॉर द अपॉर्चुनिटी, यानी आप उनका आभार व्यक्त करेंगे और बोलेंगे आपका शुक्रिया, सर होंगे या सर, या मैडम होंगी तो मैडम, फॉर द अपॉर्चुनिटी यानी ये अवसर देने के लिए, ये मौका देने के लिए, हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।